You know, everywhere in the world, you know, Americans have been doing it for last maybe 100 years, कि they generate wars. उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने. चाइना ने 3 लड़ी. It's an established industry जो मेरे ख्याल उनकी GDP का मेजर पोर्शन है, उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती हैं. कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा के पैसे घर चले गए. यही अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट में, लीबिया में. These countries who were really rich, very rich countries, they are bankrupt now. नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज. डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसी को लेकर के विश्व भर में चर्चा और विवाद हमेशा से गर्म रहता है. विशेष रूप से भारत पाकिस्तान तनाव, आतंकवाद और वैश्विक हथियार व्यापार के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका और अमेरिका की भूमिका पर कई सवाल हमेशा से उठते रहते हैं. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को एक्सपोज कर दिया, उनकी पॉलिसी की बेइज्जती कर दी, और ये बयान अब वैश्विक तौर पर धमाल मचा रहा है. वहीं इस वीडियो में कई ऐसे बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो सुनकर के आप चौंक जाएंगे. तो आपको बताते हैं कि इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से तनाव चरम पर था. 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके बाद 26 लोगों की जान गई. इस हमले को भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा, जिसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकियों को ढेर किया गया, जिसमें मसूद अजहर का भाई, तमाम वो जो आतंकी थे 100 से अधिक, वो मार गिराए गए. इस तनाव के बीच आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि उनकी मध्यस्थता के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर संभव हो पाया. डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़े परमाणु युद्ध को रोकने की उपलब्धि बताई, जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने व्यापारिक दबाव का उपयोग करके दोनों देशों के लिए शांति स्थापित की. हालांकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया. भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह जो युद्ध विराम दोनों देशों के बीच हुआ, यह अमेरिका के मध्यस्थता के कारण नहीं, बल्कि दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिर्देशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत के कारण हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के सैन्य दबाव के बाद युद्ध विराम की गुहार लगाई. भारत ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष यानी कि अमेरिका का कोई वैल्यू नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की मध्यस्थता के दावे का स्वागत किया और अमेरिका को धन्यवाद दिया, जिससे भारत में नाराजगी और बढ़ गई. भारत के एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियनों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख को अवसरवादी मध्यस्थता करार दिया गया और इसे भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान पर ठेस बताया गया. अब बात करते हैं कल बीते दिन की, यानी कि सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी बातें लिखी और कहा कि मेरे रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ है, वो पूरी तरीके से पागल हो गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पुतिन को पागल कह दिया और कहा कि वो बेवजह बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं, और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा, यूक्रेन के शहरों में मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण के. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो रूस
के पतन का यही कारण बनेगा। और ये बयान जो है रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले के बाद आया, जिसमें 355 ड्रोन और 9 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में तकरीबन 12 से अधिक लोग मारे गए, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। ट्रंप ने न्यू जर्सी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं पुतिन के इस कदम से खुश नहीं हूं। वो बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं और मुझे ये नहीं पता कि पुतिन को क्या हो गया है, वो क्यों पागल हो गए हैं। ट्रंप की ये टिप्पणी उनके और पुतिन के बीच लंबे समय से चले आ रहे अच्छे संबंधों के बाद आई, जो उन्होंने बार बार जाहिर किए हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वो रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। अब देखिए, एक बार फिर से किरकिरी हुई अमेरिका की। हमने तो आपको बता दिया कि किस तरीके से पुतिन को पागल कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बल्कि एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी हैं। वो व्यापारिक समझौता करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, हथियार बेच करके अमेरिका जो है अपना जीडीपी बढ़ाता है, और युद्ध भड़काने का आरोप खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लगा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये बात कही है, एक इंटरव्यू में कही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर वो अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका जानबूझकर विश्व में अशांति फैलाता है ताकि उसका हथियार उद्योग जो है, यानी कि उसकी जो वेपन है अमेरिका के, वो बिकता रहे। ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि पिछले 100 वर्षों में अमेरिका ने 260 युद्ध भड़काए, जबकि चीन ने केवल 3 युद्ध लड़े। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना है कि अमेरिका दोनों पक्षों को हथियार बेचकर मुनाफा कमाता है। दोनों पक्षों यानी कि दोनों देशों को, जिन 2 देशों के बीच वो युद्ध भड़काता है, दोनों देशों को वो हथियार भी बेचता है। यानी कि 2 देश मर मिट जाएं, लेकिन फायदा अमेरिका लेना चाहता है, और इस तरीके से वो अपनी अर्थव्यवस्था जीडीपी को मजबूत करता है। आसिफ का ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका के मध्यस्थता की सराहना की। ये विरोधाभास सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो पाखंडी है और जानबूझकर इस तरीके का बयान देता है और ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका के सामने भीख मांगता है, लेकिन बाद में उसी की आलोचना करता है। हालांकि ख्वाजा आसिफ के आरोप जो हैं वो पूरी तरीके से निराधार नहीं है, क्योंकि अमेरिका का हथियार उद्योग जो है वो विश्व का सबसे बड़ा है और अमेरिका कई देशों को हथियार सप्लाई करता है। अगर आप उदाहरण के लिए देखें तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को मुजाहिदीन के माध्यम से हथियार और फंडिंग प्रदान की थी, ताकि सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा जा सके। इसके अलावा 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज करके आतंक के जो पनाह स्थल है पाकिस्तान, उसका समर्थन किया था। ऐसे में ओसामा बिन लादेन का भी अमेरिकी कनेक्शन दिखता है। आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन का मामला अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सबसे जटिल संबंधों में से एक है। 2 मई 2011 को अमेरिकी नौसेना के सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक गुप्त ऑपरेशन किया, जिसमें ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया, जो 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। इस ऑपरेशन ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया, क्योंकि अमेरिका को शक था कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को छिपाने में मदद कर रहा था। और ऐसे में कई बार ये भी देखिए, जो अंदर की खबरें होती हैं कि ओसामा बिन लादेन की बहुत बार अमेरिका ने मदद ली, उनसे सहायता ली, और जब ओसामा बिन लादेन बागी हो गया तो घर में घुस करके उसे मार दिया। उस समय की बात जब देखेंगे तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019 में कहा था कि ये जो ऑपरेशन बिन लादेन वाला ऑपरेशन हुआ था, इस घटना से पाकिस्तान को शर्मिंदगी महसूस हुई थी, क्योंकि अमेरिका ने बिना उनकी जानकारी के उनके देश में ऑपरेशन किया,
दूसरी ओर अमेरिका ने 2011 के बाद भी पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता देने जारी रखी, क्योंकि वो दक्षिण एशिया में अपनी खुफिया और सैन्य मौजूदगी के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था। यानी कि एक आतंकी देश पर, आतंक के आकाओं पर अमेरिका निर्भर रहता है, अपना मुंह छिपाए हुए रहता है और आगे आतंकियों को कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप पर देखिए सरकारें बनाने और गिराने के भी आरोप लगते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ और अन्य जो आलोचक रहे हैं ट्रंप के, उनका कहना है कि अमेरिका पूरी दुनिया भर में सरकारें गिराती है। हालांकि ये दावा अमेरिका ने 100 से अधिक सरकार गिराई है ये भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। 1953 में ईरान के मोसदेक सरकार का तख्ता पलट करा दिया। 1973 में आइए चिली में अल्लेने की सरकार का पतन करा दिया। अफगानिस्तान व इराक में सैन्य हस्तक्षेप किया, लेकिन 100 से अधिक सरकारें वो गिराया है। और उसके बाद आप देखिए बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ। बांग्लादेश के साथ अमेरिका की डील नहीं हो पाई तो उन्होंने वहां पर किस तरीके से उठापटक मचा दिया। हर तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी बुद्धि के व्यक्ति हैं, वो अपने व्यापार को पहले देखते हैं, उसके लिए किसी देश की हित, किसी की अच्छाई मायने नहीं रखती। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। और आप देखिए कि ट्रंप के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो विशेष रूप से उनके पहले कार्यकाल में जो 2017 से 21 तक रहा और जो अभी वर्तमान कार्यकाल 2025 से चल रहा है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी जो विदेश नीति है, उसको लेकर के खूब विवाद हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप की नीतियां अक्सर असमंजस भरी रहती है और उनके डील्स जो होते हैं अलग अलग कंट्री के साथ, वो काफ़ी हद तक ऐसे होते हैं जिसमें फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे में अमेरिका के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में भी दिखाया कि किस तरीके से वो फैसले लेते हैं। इसके अलावा देखिए भारत पाकिस्तान के बीच तो लड़ाई है ही, ऐसे में अमेरिका बार बार इसमें कूद करके एक अजीब ट्रायंगल बनाता है जिसकी गुत्थी कोई नहीं सुलझा पा रहा। अमेरिका और भारत के बीच जो संबंध है, हालांकि वो पिछले कुछ दशकों से मजबूत हुए हैं। विशेष रूप से अगर हम क्वाड की बात करें तो ऐसे गठबंधन के माध्यम से हम एकजुट हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका के पुराने रणनीतिक संबंध शीत युद्ध के दौरान और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत के लिए चिंता का ये विषय है, क्योंकि बार बार अमेरिका गाहे बगाहे जो है वो जाकर के पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाता है, पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराता है। और अभी की जानकारी आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही जब ये खबरें आने लगी कि भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर में लीकेज आ गई, तब भी अमेरिका का विमान वहां देखा गया। यानी कि अमेरिका एक तरफ भारत के साथ दोस्ती की हाथ बढ़ाता है, दूसरे तरफ वो आतंकवादी देश पाकिस्तान को पीछे से मदद करता है कि तुम भारत के खिलाफ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने शुरू से भारत का समर्थन किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि ये भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई का समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने युद्ध विराम की बातें कह दी, मध्यस्थता के दावे और कश्मीर मुद्दे पर इनकी टिप्पणियों ने भारत को वैश्विक मंच पर असहज कर दिया। भारत ने हमेशा कश्मीर को अपना इंटरनल मामला माना है और इसमें पहले से भी अलग अलग सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, तमाम सरकारें ऐसी रही हैं कि जब कश्मीर हमारा है, ये हमारा मुद्दा है, तो इसमें तीसरा आकर के क्यों हस्तक्षेप करे। कांग्रेस की सरकार ने भी रोका था अमेरिका को और नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इसे मध्यस्थता को रोका है। लेकिन जो पाकिस्तान है दूसरी ओर अमेरिका की मदद पर निर्भर रहता है, चाहे वो IMF का बेल आउट लोन हो या सैन्य सहायता हो। अब ख्वाजा आसिफ जो है, जो खुद डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका ये बयान दिखाता है कि पाकिस्तान में भी अमेरिका के प्रति अब अविश्वास बढ़ रहा है। अमेरिका अंदर से कैसा है ये पाकिस्तान को भी पता चल रहा है और इस बयान ने डोनाल्ड ट्रंप की जो है
वर्ल्ड लेवल पर बड़ी बेइज्जती करा दी है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, उनका जो बयान है, वो हमेशा विवादों में रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात हो, ख्वाजा आसिफ के आरोप हो, अमेरिका के हथियार व्यापार पर सवाल हो, ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि क्या वास्तव में अमेरिका शांति चाहता है या अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज कर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूती से दिखाया। वहीं पाकिस्तान के दोहरे रुख, अमेरिका से मदद मांगने और फिर उसकी आलोचना करने, इसने एक अलग मुद्दे को जन्म दे दिया। अमेरिका की जो नीति है विशेष रूप से हथियार और व्यापार पर अर्जित होती है। वो हथियार बेचते हैं, युद्ध कराते हैं और उसके बाद अपनी जीडीपी को मजबूत करते हैं। ट्रंप की जो डील है वो विदेश नीति ने विश्व में एक अलग अपनी पहचान बना ली, जहां एक और वो लोगों के सहयोगी माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप अवसर देख करके उसी विरोधी के ऊपर निशाना साधते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं, यानी कि ये व्यापारी किसी भी वक्त अपना रूप दिखा सकता है। और अब जो स्थिति बन गई है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप से धीरे धीरे विश्व के तमाम बड़े देश, तमाम बड़े नेता अब दूरी बना रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।